जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर आपका 1 एक्सरसाइज बच्चों आपकी है 1.5। और बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं, जिसमें देख लिए पूछा गया है कि दरअसल कारकों का मक्ता मालूम करें। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर सामने चार जो दिए गए और आपने इनका मक्ता मालूम करना है। तो बच्चों देखिए a बराबर लिखा है माइनस का 1 जमा के 1 2 है, आपके 0 है। तो बच्चे बराबर की अलामत लाजमी लगानी है। अक्सर मैथ स्टूडेंट जो थे एक के साथ बराबर की अलामत नहीं लगाते, तो सवाल ही मतलब गलत लिख लेते हैं। आगे देखते हैं जी मक्ता। तो बच्चे मक्ते की जो होती है आपके सामने अलामत होती है ये दो, इस तरह है। तो इसके साथ साइडों पे आपने दो ये डंडे से लगा देने हैं, और इस कॉलम जो आपके कॉलम दिए इसके साथ भी आपने दो जो डंडे से लगा देने हैं। तो अब बच्चों हल करने का तरीका बड़ा ही आसान है। ये वाले तिरछे अरकान आपके वतर के अरकान होते हैं। वतर के अरकान ये तिरछे वाले आपके आपको बताया गोला लिख दीजिए वतर के अरकान। तो मक्ता मालूम करने का फार्मूला ये है कि वतर के अरकान का हासिल ज़रब। वतर में देखिए बच्चे आपके लिखा माइनस का 1, तो इसको आपने 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद ब्रैकेट लगा दें। माइनस के अलावा बच्चे आपने दरमियान लगानी है। और बाकी अरकान, बाकी का मतलब गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब, यानी मक्ता जो होते हैं मालूम करने का फार्मूला ये है वतर के अरकान का हासिल ज़रब, जो कि आपके तिरछे अरकान होते हैं वतर के अरकान, और माइनस बाकी अरकान का हासिल ज़रब। अब आपका 0 माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो आपका 0 ही आ जाएगा। माइनस के अलामत से 0 2 से मल्टीप्लाई तो बच्चों आपका 0 ही आ जाएगा। तो 0 0 से जब आप माइनस करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 0। इसलिए एक कारक का मक्ता आपका जो वो 0 ही निकलता है। ये बच्चे अब हम आते हैं इसके जो नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा है b बराबर 1 है 3 है 2 है माइनस के 2 है। इसके अंदर आपने मक्ता की अलामत लगानी है, b के साथ भी बच्चों लगानी है, और ये जो आपके पास कॉलम था इसके साथ भी आपने ये मक्ता की अलामत ही लगानी है। अगर बच्चा मक्ता की अलामत नहीं लगाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर के बच्चे आपके क्वेश्चन है। तो इसमें देख रहे हैं वतर के अरकान का हासिल ज़रब। मक्ते का फार्मूला है कि वतर के अरकान का हासिल ज़रब, यानी अब बच्चे वतर में देखें तो आपके लिखा है 1 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना माइनस के 2 से, ब्रैकेट लगानी है, आगे माइनस की अलामत लगानी है, और फिर बाकी बाकी अरकान का हासिल ज़रब। बाकी जो गैर वतरी वो आपके 2 और 3 है, इनको भी आपने बच्चे मल्टीप्लाई कर देना। 2 को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब जमा का एक माइनस के 2 से मल्टीप्लाई तो आपके पास बचे आ जाएगा माइनस के 2, आगे माइनस की अलामत है, 3 2 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 6, और ये आपके आ जाएगा माइनस के 8। और ये बच्चे आपका बी का मक्ता है। दोबारा आपने बी का मक्ता उसी तरह लिख देना। जी बच्चों अब हम इस पे चलते हैं दूसरे जो तीसरे जो की तरफ, जिसमें लिखा 3 2 3 2। तो सी है, सी के साथ का आपका कॉलम का नाम है, इसके साथ आपने अलामत कॉलम की गई, और कॉलम के अरकान जो इसके साथ बचे ये ब्रैकेट बड़ी नहीं लगानी है, आपने यहाँ पे कॉलम की अलामत लगा देनी है। तो तरीका कार वो है वतर के अरकान का हासिल ज़रब। वतर के अरकान बच्चों आपके 3 और 2 हैं, 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने बच्चे ब्रैकेट लाजमी लगानी है। इसके बाद गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब जो कि आपके आ जाएगा 2 और 3 है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई आपके आ जाएगा 6। इस तरह 3 2 से मल्टीप्लाई आपके आ जाएगा 6 6 6 से जब तफरीक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, और सी का मक्ता जो आपका 0 ही है। जी बच्चे अब हम इसमें चलते हैं डी जो की तरफ, बराबर की अलामत लगानी है। उसी तरह वतर के अरकान का हासिल ज़रब। वतर के अरकान के आपके हैं 3 और 4 हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस की अलामत लगानी है। बाकी आपके गैर वतरी अरकान आपके हैं 1 और 2 हैं, तो 3 4 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगी 12, माइनस की अलामत है, 2 1 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगी 2, 12 में से 2 जब निकल जाएगा तो बच्चे आपके पास बचेंगे 10, और ये आपका आंसर है, और ये डी का मक्ता है। ये बच्चों ये क्वेश्चन जो होते हैं बस टीचर इसको और तरीके से भी, बल्कि बुक में भी आपके मेथड दिए गए हैं। मैं आपको पहले जो उसका दूसरे जो उसका वो तरीका भी बता देता हूँ। ये मक्ता की अलामत लगाते हैं, बात बात ये मक्ता की अलामत नहीं भी लगाई जाती। तो अगर आपके पास ये ए लिखा हुआ तो बच्चे ये मक्ता की बजाय यहाँ पे डी ई टी सिर्फ लिख देते, डी ई टी डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये आपकी मर्जी है, या तो आप ये लिखें डिटरमिनेंट ए लिखें, या सिर्फ ए का मक्ता ये अलामत लगाएं, जिस तरह मैंने पहले आपको करवा दिया है। बाकी बच्चों हल करने का मेथड वही है। अगर आप एक मक्ता लगाएंगे तो फिर आपने इस तरीके से हल करना है। अगर आप ये एक मक्ता की अलामत नहीं लगाते और आप इसके साथ लिखते हैं डी ई टी, तो फिर आपने वो कॉलम को वो कॉलम की अलामत के साथ ही लिखना होता है। 1 है 2 है और आपका ये वाला, फिर मक्ता की बच्चे आपने अलामतें नहीं लगानी। अगर आप डी ई टी लिखते हैं, ठीक है जी, डी ई टी डिटरमिनेंट ऑफ ए, और बच्चे इसके साथ भी आपको फिर डी ई टी लिखना पड़ेगा, डी ई टी डिटरमिनेंट ए के साथ भी डी टी लगा देंगे, और जो कॉलम के अरकान है उसके बाद भी आप डी टी लिखेंगे। बाकी हल करने का मेथड आपका वही है, वतर के अरकान का हासिल ज़रब माइनस बाकी अरकान का हासिल ज़रब। तो
तो बच्चों हल करने के मेथड में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये कॉलम अगर आपके पास दिया गया है या तो ये मक्ता की अलामतें दोनों साइडों पे लगा लें या आप दोनों के साथ क्या लिख लें, डी लिख लें। लेकिन जब आप डी डिटरमिनेंट लिखेंगे तो फिर आप मक्ता की अलामत नहीं लगा सकते, आपने कॉलम के अलावा जो बड़ी ब्रैकेट आपको लगी हुई है आपने वही लगानी होती है। तो बच्चे इसके बाद देख ले, अगर मैं आपको बी का जो बी आपके जो है दूसरा जो बी इसकी भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर आपने बी के मक्ता की अलामत नहीं लगानी तो फिर आपने लिखना है डी ई टी ऑफ बी, यानी बी का डिटरमिनेंट इसके साथ फिर आगे डी ई टी आपने लिखने हैं। और जो कॉलम आपका एक है, तीन है, दो है और माइनस के दो है, फिर बच्चों आपने कॉलम की अलामत ही लगानी है, ये वाले दो डंडे से आपने नहीं लगाना जो कॉलम की अलामत के लिए लगाए जो कि मक्ता की अलामत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो इस तरीके से कर रहे हैं, ये तरीका भी ठीक है, चाहे आप इस तरीके से कर लें, बाकी अगला ये मेथड आप इसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा, यानी इसके साथ डी टी फिर दोबारा लिखेंगे, बस हम उसी तरह दोनों को मतलब क्या का हासिल ज़रब और माइनस बच्चों आपके पास हो जाएगा गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब और आपका आंसर बच्चे वही आता है। इसकी जो तरीका आपको ज्यादा समझ आ जाए आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है और अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में आ जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।